जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ओ लेवल जुलाई 2024 का सर्टिफ़िकेट जो है ओ लेवल का वो डिक्लेयर हो चुका है, आप सभी जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का सर्टिफ़िकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा। बहुत ज़्यादा परेशान है और मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि हमारा जो सर्टिफ़िकेट है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। दूसरा जो ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट मिलता है, फ्री में मिलता है, आप सभी जानते हैं। ओ लेवल M1R5 का जो पेपर होता है ओ लेवल में फर्स्ट पेपर IT टूल्स वाला, उसको पास करने के बाद ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा और भी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट ओ लेवल के, वो भी नहीं डाउनलोड हो रहे। तो पहले तो वो पैसों में मिलते थे, 150 रुपये में एक सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन नेलेट ने वो भी आपको फ्री में दे दिए। तो कैसे डाउनलोड करने होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट यह है कि जो सर्टिफिकेट है आपका, इस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, डिजिटली वेरीफाई नहीं है आपका, सिग्नेचर नोट वेरीफाइड दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखते हैं ना, सिग्नेचर नोट वेरीफाई है। तो ये कैसे हटेगा? क्या इसको ऐसे ही रहने दें? क्या इसको ऐसे ही प्रिंट करा लें और अपने पास रखें? क्या ये जहाँ पर हम जॉब्स के लिए जा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर हमें सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो क्या ऐसे ही अपलोड कर दें? तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। वेरीफाई करना होता है ये। अब वेरीफाई ये कैसे होता है? यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा आपका, और ये किसने, यानी यहाँ पे नाम भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है चेतन सिंह राठौड़, डिजिटली ये साइन यानी सिग्नेचर जो होते हैं ना डिजिटली हो जाते हैं इस पे फिर आपको ऑफिशियली नेरेट हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये कैसे होता है ये भी आपको बता दूंगा मैं। तीसरा जो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं? तो मैंने आपको रिप्लाई भी किए हैं बहुत बच्चों को, लेकिन सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं फास्ट। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास है, बताने का प्रयास रहेगा कि ओ लेवल सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कैसे करना है, किस किस का डाउनलोड हो जाएगा और किसी का डाउनलोड नहीं होगा, वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चा प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर लेता है, 4 पेपर मान लो आपने पास कर लिए, और 4 पेपर पास जैसे ही आपने किए, रिजल्ट आपका आया और प्रोजेक्ट आपका पहले से ही सबमिट था, जब आपके 2 पेपर पास हुए थे आपने तभी करवा लिया था। तो आपने 2 पेपर जो बचे हुए थे वो पास कर लिए, रिजल्ट आ गया, आप चारों में पास हो, प्रोजेक्ट सबमिट है। तो पहले उन्हीं बच्चों का सर्टिफिकेट आता है जिनके पे सॉरी जिनका प्रोजेक्ट पहले में सबमिट था। ठीक है, उनके साथ साथ उनका भी आ जाता है जो उन्होंने बाद में सबमिट कराया, रिजल्ट आने के तुरंत बाद करा लेते हैं। जैसे आज रिजल्ट आया तो कल करा लिया, परसों करा लिया, या उसके 1 हफ्ते के अंदर करा लिया, या 15 दिन बाद करा लिया, तो उनका आ जाता है। तो बच्चे ये पूछ रहे थे कि हमने जो प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाया है वो नवंबर में करवाया है, ठीक है, अक्टूबर में कराया है, तो कब तक आ जाएगा हमारा सर्टिफिकेट, और आएगा या नहीं आएगा? तो आएगा तो सभी का, ये तो आप अपने मन से डाउट निकाल दो कि सर्टिफिकेट नहीं आएगा। सभी का सर्टिफिकेट जारी होगा अगर आपने वो लेवल के 4 पेपर, 4 प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सबमिट कर लिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिसने अपना प्रोजेक्ट ओ लेवल का 15 नवंबर से पहले पहले या 15 नवंबर तक सबमिट करवा लिया था, सबमिट होने के लिए दिया था बात अलग है, सबमिट हो गया प्रोफाइल में वो बात अलग है। अगर आपने 15 नवंबर के बाद या 15 नवंबर को सबमिट होने के लिए दिया, तो ये मान के चलिएगा कि 15 नवंबर को जिसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट होने के लिए दिया है, उसका अभी तक प्रोजेक्ट अपडेट ही नहीं हुआ प्रोफाइल में, नेलेट ने अभी अपडेट ही नहीं किया। ठीक है। हाँ, 15 नवंबर से पहले के जो थे सबके अपडेट हो गए हैं प्रोफाइल में प्रोजेक्ट, और उन सभी के सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो रहे हैं, जिसका 15 नवंबर से पहले पहले सबमिट हो गया था, प्रोफाइल में अपडेट हो गया था, प्रोजेक्ट सबमिटेड शो हो रहा था। ठीक है। अब जिसने 15 नवंबर के बाद दिया है अपना प्रोजेक्ट सबमिट होने के लिए, उसका तो सर्टिफिकेट कैसे आ जाएगा जब उसका प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं है? तो ये बात समझो कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि सर्टिफिकेट क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई इशू तो नहीं हो गया मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि आपने प्रोजेक्ट लेट सबमिट कराया है या लेट सबमिट होने के दिया। क्योंकि मैं आपसे पहले कहता हूं कि अगर सर्टिफिकेट की जल्दी है तो पहले आपको प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवा लेना चाहिए, इससे आपका सर्टिफिकेट जल्दी आ जाता है। अब जो बच्चे बात मानते हैं उनका सर्टिफिकेट आ गया है, इसीलिए तो 15 नवंबर के बाद जिसने दिया है ना, उसका भी नहीं होगा डाउनलोड। उसका कब होगा फिर? प्रोजेक्ट सबमिट होने के तुरंत बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होने लगेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो 20 दिसंबर के बाद आप मान के चलिएगा कि आपका भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन मार्क पे बात आ जाती है कि क्वेश्चन मार्क कैसे हटेगा। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए कुछ स्टेप्स नेलेट ने दिए हैं, पीडीएफ दी है आपको, या तो आप उसको फॉलो करें, या एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूं मैं। पहले सर्टिफिकेट दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेट ऑफ बर्थ गलत डालते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट student.nelet.gov.in पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके का ये पेज ये दिखाई देगा। ठीक है। इसमें दो तरीके हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, या तो आप लॉगिन कर लो अपनी प्रोफाइल, या अगर आपको लॉगिन नहीं करना, सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। ये डाउनलोड सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो इस पे क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 3 नोट करके दिए हुए हैं। यूज़ एडोब रीडर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है यूज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट, डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट। और तीसरा है स्टेप टू वैलिडेट डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको चाहिए अपने सर्टिफिकेट पे तो क्या क्या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस पे तीसरे नंबर पे जो ये कर रहा है लिंक, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया है तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पहले से डाउनलोड है लेकिन फिर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाती है। स्टेप्स टू वैलिडेट द सिग्नेचर, ठीक है ना। अब इसमें आपको सिग्नेचर वैलिडेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। कहाँ कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है, कौन से सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है, सब कुछ है। तो इस तरीके से आप अपना, चाहे ओ लेवल की बात करूं या मैं ट्रिपल सी की बात करूं, अगर आपके पास पीसी है या किसी साइबर कैफ़े पर जाके आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना सबमिट वो सॉरी कर लेंगे अगर इस तरीके से, तो आपके सर्टिफिकेट में भी फिर इस तरीके से ग्रीन टिक दिखाई देगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और ये इस तरीके से दिखाई देता है किसने वेरीफाई किया आपका सर्टिफिकेट, उसका नाम आ जाएगा, मेल आईडी भी उन्हीं की आ जाएगी, ठीक है। और कब हुआ है ये भी आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। नेलेट हेडक्वार्टर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बिल्कुल ईजिली आप इसको कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के तुरंत बाद आप इस पर ऐसे फॉलो करेंगे स्टेप्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर इन केस ऑफ NSQF कोर्स एक्सेप्ट ट्रिपल सी कोर्स, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल सी का कोर्स जो होता है उसका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर उसके भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। M1R5 या M1R5.1 या A1R5 या A1R5.1। अब इसका क्या चक्कर है, तो प्रोसेसर जो है ये डाउनलोडिंग ट्रिपल सर्टिफिकेट, तो जिसने M1R5, जिसमें आपके चार वो आते थे 10 MCQ 10 ट्रू फॉल्स, जब उस टाइम पे जिन बच्चों ने किया है उसका भी डाउनलोड हो जाएगा। जिसने न्यू पैटर्न पे जो एग्ज़ाम ऑनलाइन वगैरह हो रहे हैं 100 MCQ आते हैं, जिसने उस टाइम पे ओ लेवल किया है अपना M1R5 का पास किया है वो भी, जिसने ए लेवल का फर्स्ट पेपर पास कर लिया है वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे ओ लेवल वाला हो या ए लेवल वाला। अब इसमें अगर बात कर लूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, डाउनलोड करने का तरीका बता दूं पहले आपको। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, रेगुलर और मॉड्यूलर। बहुत सारे बच्चे मॉड्यूलर पे क्लिक करते हैं, बहुत सारे रेगुलर में, तो कन्फ्यूजन रहता है। तो डाउनलोड अगर करना है ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। रेगुलर पे आपको क्लिक करना है। रेगुलर पे जैसे आपने क्लिक कर दिया है यहाँ पर, आप देखिए इसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि कोर्स क्या है आपका। अब कोर्स है आपका ओ लेवल, तो ओ लेवल सबसे नीचे मिलेगा। सबसे नीचे चले जाओगे ना तो आपको दूसरे नंबर पे नीचे से मिल जाएगा ओ लेवल। रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर फिल कर देते हैं, तो ये गलती है आपकी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके 7 डिजिट का होता है, ठीक है, 7 अंकों का होता है, तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसमें टोटल डिजिट ही होते हैं, कोई अल्फान्यूमेरिक नहीं होता, ABCD वगैरह नहीं होती। डीओबी में क्या गलती कर रहे हो, डीओबी में आप डेट मंथ और ईयर बहुत से क्या डालते हैं, जैसे ट्रिपल सी का डाउनलोड करते हैं ना हम, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, उसमें हमें मंथ डालना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेट मंथ और ईयर डालनी है डिजिट में, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो कैप्चर कोड है आपके सामने, ये कैप्चर कोड जो है आप सही सही इसमें फिल कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है ये सब हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा मतलब उसमें एडिट नहीं कर पाओगे, दिखाई देगा आपको लेकिन उसमें एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे वो। उसके बाद नीचे के ऑप्शन जो हैं ये इनेबल हैं, ये जो आपको दिख रहा है नीचे फ़ोन नंबर का और ईमेल का, ये आपके इनेबल हो जाएंगे। और इसमें आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी कोई एक, तो वो फ़ोन नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं आप जो आपके पास है, ठीक है, जिस पे OTP जा सके, तो वो करेंगे आप। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे सेंड SMS पे क्लिक करेंगे। सेंड SMS पे क्लिक करने के तुरंत बाद आपके पास एक OTP आएगा, एक नई कॉलम और ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आप OTP फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से कैप्चर कोड आपको फिल करना होगा, नया कैप्चर कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे आपके पास सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोडिंग का, उसमें आपके नाम, फादर नेम, DOB, कौन सा ग्रेड मिला है टोटल, वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो उस तरीके से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर सिग्नेचर की बात करूँ, स्टेप के हमसे नहीं हो रहा फिर भी स्टेप्स फॉलो किए फिर भी डाउनलोड वैलिडेट नहीं हो रहा, तो इसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। अपने नियर बाय साइबर कैफ़े पे जाओ। साइबर कैफ़े पे क्योंकि आपको जाना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि आपको प्रिंट निकलवाना है सर्टिफिकेट का, अपने लेमिनेशन कराओगे उसको रखोगे अपने पास। तो जैसे ही आप साइबर कैफ़े पे जाओगे उनसे बोलना कि भाई मेरा ये सर्टिफिकेट है वो लेवल का, इसको आप निकाल दीजिए। उनके पास आप PDF अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो PDF भेज दीजिएगा, अदरवाइज़ वो अपने आप ही रोल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपका डाउनलोड कर लेंगे। उनसे बोलिएगा कि सिग्नेचर वैलिडेट करके निकालिएगा, उसका वो अलग से चार्ज नहीं लेते। उसी से जैसे 20 रुपये में 20 रुपये लेते हैं सभी, 20 रुपये में आपका निकाल के देंगे।
और लेमिनेशन करके देंगे आपको, ठीक है। 30 रुपये ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वो सिग्नेचर भी वैलिडेट करेंगे, लेमिनेशन भी करेंगे, प्रिंट भी निकाल के देंगे। 30 रुपये में आपका सारा काम हो जाएगा। उसको ला के फाइल में लगाओ और फाइल में लगाने के बाद जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ निकाल के उसको लगा लो। तो ये होता है सबसे आसान तरीका। अब आप अपने सिर में दर्द कर रहे हो तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, साइबर कैफ़े पे जाओगे वो कर देते हैं, उनका डेली का यही काम है। अब ट्रिपल सी का जिसको डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट वो बात सुने। अब रेगुलर पे क्लिक कर रखा है आपने, यहाँ पे अब आपको इसके ओ लेवल की जगह, जिसने यानी ओ लेवल का फर्स्ट पेपर पास कर लिया है वो ट्रिपल सी का डाउनलोड करना चाहता है तो उसको क्या करना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, सिर्फ कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट दिखाई देगा आपको, ट्रिपल सी, ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से पहले आपको 3 बार कैपिटल में ट्रिपल सी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 बार। अब यहाँ पे देखिए कब पास किया आपने, तो 2024 में, ठीक है। 2024 के किस महीने में एग्ज़ाम दिया था, जुलाई में दिया था या अगस्त में दिया था, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगस्त में हुआ था शायद। उसके बाद रोल नंबर आपका पूछ रहा है, ठीक है, रोल नंबर पूछ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपकी डीओ भी पूछी जाएगी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, नीचे फिर सेम है, कैप्चर कोड डालेंगे, सेम है जैसे आपने वो लेवल का किया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है मॉड्यूलर सर्टिफिकेट की, यानी ओ लेवल का तो कर लिया, ट्रिपल सी का भी कर लिया। अब मॉड्यूल वाइज जो 4 सर्टिफिकेट है, M1 R5 का अलग, M2 R5 का अलग, M3 का, M4 का अलग अलग करना चाह रहे हो तो आप मॉड्यूलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलर ओनली OABC लेवल मॉड्यूल वाइज, सिलेक्ट करेंगे कोर्स, ओ लेवल है आपका। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कौन सा मॉड्यूल है, तो M1 R5 है। अगर आपका M1 R5 है तो M1 R5 का लें, ठीक है। अगर आपका M1 R5.1 है तो इस पे करें। अब आप ये, आपको ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड से, नहीं चलेगा सॉरी, आपके जैसे आप लॉगिन करते हो ना प्रोफाइल में, तो उसमें लिखा होता है कि M1 R5 है या M1 R5.1 है। यानी मैं आपको बता दूं, अगर आपने एडमिशन लिया है 2023 के बाद तो M1 R5.1 वाला है, ठीक है, रिवाइज हुआ था वो। तो हालांकि आपके एडमिट कार्ड पे भी शायद लिखा होगा, ठीक है, R5.1 इस तरीके से। और अगर नहीं लिखा है तो फिर आपकी प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा, या आपके जैसे अपने पेपर लॉक किए होंगे अपने, उस टाइम पे जो प्रिंट निकलता है उसमें भी लिखा होता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर बच्चों का M1 R5.1 वाला ही है। उसके बाद आप इस पे करेंगे, और जिसने 2022 से पहले का एडमिशन ले रखा है ना, उसका M1 R5 आएगा, सिर्फ .1 नहीं लगाना आपको, उसमें दोनों दे रखे हैं। फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे अपना यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद DO भी डाल देंगे, जैसे सेम प्रोसेस है आपका बाकी। तो इस तरीके से आप M1 M2 M3 M4 चारों के अलग अलग सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उनको भी वेरीफाई करके प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका सर्टिफिकेट नहीं आया है वो आ जाएगा, अभी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। और कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8505848968। उस पर आपका कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, उस पर मैसेज भेज दीजिएगा, वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से वीडियोस वगैरह जो आपके काम की वो आती रहेंगी, तो सपोर्ट करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।